रहबर भी, ये हमदम भी, ये गम ख्वार हमारे उस्ताद, ये कौमों के मेमार है हमारे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज उस्ताद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उस्ताद किसी भी मुआशरे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। घर से बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद एक बच्चे को मुआशरे में मुकाम हासिल करने के लिए तालीम और तरबियत की ज़रूरत होती है, जो उसे उस्ताद देता है। असातिज़ा का नई नस्ल की सलाहियतों को बेहतर बनाने और उनको मुआशरे का जिम्मेदार शहरी बनाते हुए तामीर और तरक्की की राह पर गामजन करने में अहम किरदार होता है। सिकंदर आजम का कॉल है कि मेरे वालिदैन ने मुझे ज़मीन पर उतारा और मेरे उस्ताद ने मुझे आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। बहुत ही बड़ी बात है ये। आज आप दुनिया में कोई भी कामयाब इंसान को देखते हैं तो उस कामयाब इंसान के पीछे एक उस्ताद होता है, जिसने अपने शागिर्द को कामयाबी का रास्ता दिखाया होता है। जैसे जैसे वक्त तब्दील हो रहा है, जदीद स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है, नई नई लर्निंग के तरीके जो हैं वो मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग का रुझान बढ़ रहा है। आज के दौर में उस्ताद की क्या अहमियत है, इस दौर में असातिज़ा का जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना कितना ज़रूरी है, टीचर्स की ट्रेनिंग क्यों और कितनी ज़रूरी है, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं खानम आंसा शहजाद और दरिया महमूद साहिबा, माहिर तालीम हैं और ट्रेनर्स भी हैं। वेलकम टू जाको लाहौर। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपको आज जो है हैप्पी टीचर्स डे, बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और क्योंकि टीचर्स जो हैं वही हमारे लिए जो हैं कामयाबी का भी बायस बनते हैं। और ज़रा मैं आपसे जानूं कि जैसे कि हम आज टीचर्स डे मना रहे हैं, बेसिकली इसका मकसद है क्या, क्यों मनाते हैं हम ये डे? पहली बात तो ये कि आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू द पर्सन हु एक्चुअली इनिशिएटेड इट, जिसने स्टार्ट किया, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट वी एक्चुअली लैक इन। टीचर्स जो होते हैं ना, बेसिकली आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी है किस तरह की, उसको बनाना कैसे है, बिल्कुल एंड रिजल्ट पर पहुंचना कैसे है, वो रास्ता बताने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि इसको सेलिब्रेट करना, उन लोगों को अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये टीचर्स डे मनाने का एज सच कोई दिन एक मखसूस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ पेरेंट्स डे नहीं होता, मदर्स डे नहीं होता, एवरी डे इज़ अ मदर्स डे, एवरी डे इज़ अ टीचर डे एज वेल। क्योंकि जितना घर वालों के साथ हम टाइम नहीं गुजारते उतना उस्ताद के साथ गुजारते हैं। बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारे बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बनिस्बत अपने घर के। तो उन लोगों को अप्रिशिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस डे इज़ डेडिकेटेड टू दोज पीपल। बिल्कुल। आंसा, आपसे मैं जानूंगी जैसे कि आप माहिर तालीम भी हैं, ट्रेनर भी हैं, तो आप बच्चों को किस तरह से ट्रेनिंग देती हैं और क्या सलाहियत होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जैसे मैडम ने बात की कि आज का दिन जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसको पूरे मुकम्मल तरीके से करना चाहिए और टीचर्स को इस काबिल भी होना चाहिए कि इस दिन को मनाने की अहमियत को और उजागर किया जा सके। तो जैसा कि आज का दौर है, पहले हमारी क्लास होती थी जिसको कहा जाता था टीचर सेंटर्ड क्लास। वहाँ पर एक टीचर होता था, वो जो कहता था वो हो जाता था। अब स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास है, तो हमने बच्चे की एबिलिटीज़ को देखना है, हमने बच्चे की क्वालिटीज़ को देखना है, हमने देखना है कि हमारा बच्चा कहाँ पे खड़ा है और मैंने उसको कहाँ पे लेके जाना है और वो छोटे छोटे स्टेप्स किस तरह से पूरे किए जाएंगे। सबसे पहले एक टीचर्स को जो है अपना मिशन क्लियर करना है कि मैंने जब ये प्रोफेशन अडॉप्ट किया है। जब भी मैं टीचर्स ट्रेनिंग करवाती हूँ तो मैं एक छोटी सी एक्टिविटी करवाती हूँ कि अपनी 5 क्वालिटीज़ लिखें, अपनी 5 ऐसी वीकनेसेस लिखें, अपनी 5 ऐसी स्ट्रेंथ्स लिखें जिसको आप और इन्हांस कर सकते हैं, और अपनी 5 ऐसी चीज़ें लिखें जिसकी वजह से आप टीचर हैं। यकीन माने 100 में से तकरीबन 50 टीचर्स ऐसे होते हैं जो इसका थोड़ा बहुत आंसर देने के काबिल होते हैं, बाकी टीचर्स को पता ही नहीं है। जब टीचर को अपनी क्वालिटीज़ का पता नहीं है, अपनी वीकनेसेस का पता नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता नहीं है, तो वो किस तरह से अपने बच्चे के अंदर वो डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली नॉलेज और कंटेंट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड, आपके पास एक मिशन होना चाहिए। आप टीचर बाय चॉइस हैं या आपको कोई और काम नहीं मिला और आप टीचिंग की तरफ आ गए। जब आप बाय चॉइस आते हैं फिर आप एक अच्छे रिसर्चर, फिर चीज़ें जो हैं वो अफेक्टेड होती हैं। बिल्कुल। और इस तरह से जब आप बच्चों की एबिलिटीज़ के ऊपर काम करते हैं फिर आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि आपके पास अगर क्लास में 25 बच्चे हैं
तो आपके पास एक तजर्बा गाह है आपकी क्लास का, क्लास जो है वो आपकी तजर्बा गाह है और आपके पास 25 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पड़े हुए हैं जिसको आप कर सकते हैं और हर बच्चे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर टीचर नहीं सिखा रहा बल्कि बच्चों से सीख रहा है। आपके पास हर दिन कोई नया चैलेंज आता है ना, बिल्कुल। तो उस चैलेंज से जब आप सीख रहे होते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत भी पड़ती है। फिर जब चैलेंज आता है फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो जब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, जरा आप जैसे कि उन्होंने बताया कि टीचर जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्या लगता है आपको कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स की जो स्किल्स हैं उन्हें इन्हांस करने के लिए क्या इक़दाम जो है वो होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूंगी, जैसे अभी मैम ने बोला कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि हम टीचर तब बनते हैं जब और कोई नौकरी नहीं मिलती। टीचिंग इटसेल्फ इज़ अ फुल प्रोफेशन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह डॉक्टर को प्रैक्टिस कर, डॉक्टर के काम को प्रैक्टिस बोलते हैं, टीचर के काम को भी प्रैक्टिस ही बोलना चाहिए। वाई? बिकॉज यू आर इनकॉर्पोरेटिंग अ लॉट मेनी इनिशिएटिव्स, इनोवेशंस लेकर आते हैं, क्योंकि हर दौर में बच्चा और एडवांस लेवल पर जा रहा है। अभी मैं अगर अपने बेटे को देखूं और मैं अपने आप को कंसिडर करूं कुछ साल पहले, तो बहुत वाज़िया डिफरेंस है। जो चीज़ें मुझे अब आके समझ आ रही हैं वो अभी से ही करना शुरू हो गया। ही इज़ ओनली 4 years old. So the whole idea of teaching is different now. It's more like a facilitation. जैसे उन्होंने बोला student centered class है. It's a flipped classroom model. पहले टीचिंग इस साइड से आती थी, टीचर और वहाँ पे स्टूडेंट्स होते थे, अब उस साइड से आती है, फ्लिप हो गया पूरा मॉडल। अब वो जो फ्लिप क्लासरूम मॉडल है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। मुझे सब नहीं पता हो सकता, मैं एक इंसान हूँ, मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से ठीक हैं, बट देयर आर अदर पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल। लिटरली आई एम कॉलिंग इट मोर रिसर्च बेस्ड प्रोफेशन। जितना रिसर्च, जितना एक्सेप्टेंस आप शो करेंगे, उतना ही आप अपने आप को बेहतर तरीके से क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। फैसिलिटेशन हो गई है, अब टीचिंग नहीं कहूँगी मैं इसको, इट्स मोर लाइक फैसिलिटेशन। बच्चों को आता है, पहले हम बताते थे कि जी क्या क्या लॉज हैं मोशन के, हम डेफिनेशंस बता रहे हैं, हम उनको प्रैक्टिकल करने का बता रहे हैं। अब बच्चों को वो सब पता है, ऑलरेडी वो यूट्यूब से देख कर आ रहे हैं। बिल्कुल। ज़रा आप जैसे कि आपने बताया कि बच्चों में जो है ना इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उनका एक लर्निंग प्रोसेस होता है, लेकिन बच्चों के अंदर एक बड़ी स्टबर्नेस होती है, तो वो उस स्टबर्न को वो ख़त्म करने के लिए किस तरह से क्या जो है एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ख़ासतौर पर स्कूल्स में? ओके, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उनको इम्प्लीमेंटेशन बताई जाए। अब फ्लिप क्लासरूम मॉडल है, उनको पूछना है कि आपको इस बारे में क्या पता है, नया कॉन्सेप्ट कोई भी इंट्रोड्यूस कराना है। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ मोशन है, 3 लॉ हैं, हमने उनको सिर्फ डेफिनेशन रटवा कर उनको ये नहीं कहना कि आपने पेपर में लिख देना, उनको कहना है कि अच्छा ठीक है, अगर एप्पल ऊपर से गिर रहा है तो वो नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। उनसे क्वेश्चनिंग करें। सो क्वेश्चन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इन दीज डेज। और उनके अंदर इंक्विजिटिव होने का एक जज्बा पैदा करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। एक्सेप्ट करें, वो अगर आपको कहते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो हो सकता है आपका तरीका ठीक ना हो। तो ट्राई टू रिसर्च मोर, स्टडी मोर, गेट मोर आइडियाज़ कि अच्छा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं हम जो इम्प्लीमेंट करके बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप कराएं और एक्सपेरिमेंट्स करवाएं उनसे। हमें रटी रटाई डेफिनेशंस नहीं चाहिए। मार्केट में लिख कर नहीं हमने बताना कि हमने क्या सीखा है, हमने परफॉर्म करके बताना है। तो उनको परफॉर्मेंस के मौके दें, उनको बताएं कि अच्छा ठीक है, अगर आपने कुछ पढ़ा है उसको एक्सपेरिमेंट में कैसे लेकर आ सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लेकर। प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ओके।